गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा अब हम नेक्स्ट करेंगे। अभी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने इंस्टॉल करवा दिया, आपको आपकी हेल्प करी, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग और उसके बाद पाईचार्म आईडीई इन्वायरमेंट। ठीक है जी, दो सॉफ्टवेयर, टू सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद हमने इंटरप्रेटर सेट करना होता है। ठीक है जी, इंटरप्रेटर भी स्क्रिप्टिंग मोड, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिंग मोड, दो तरह के मोड होते हैं। यानी कि अगर हमने कोडिंग करनी है, हम इंटरप्रेटर यानी कि सीएमडी कमांड लाइन इंटरप्रेटर पे भी अपनी कमांड्स रन कर सकते हैं। वो बेसिकली सिंगल सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करता है। पर अगर हम थोड़ा सा चाहते हैं कि 5-10 लाइंस इकट्ठी ब्लॉक में एग्जीक्यूट करें ना, प्रोजेक्ट टाइप का, तो फिर हमें अपना स्क्रिप्ट मोड ऑन करके पाईचार्म के थ्रू वहाँ पर ऑन करके हम अपना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो वाली वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि पाइथन है क्या चीज़। ठीक है जी, बस मैंने यहाँ तो बेटा 2-4 लाइन्स ही लिखी हैं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ ऑनलाइन पे, विकिपीडिया पे सारा इसका लिटरेचर पड़ा है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ नेसेसिटी है वहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, फुल फ्लैश्ड विकिपीडिया पे पड़ा है। देखो पाइथन क्या चीज़ है, आपको सभी को पता है कि पाइथन एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और गार्बेज कलेक्टर जैसे जावा प्रोग्रामिंग है ना बेटे, देखो जो सी प्रोग्रामिंग है वहाँ पर ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर नहीं है, जो जावा प्रोग्रामिंग है वहाँ पर गार्बेज कलेक्टर है। ऐसे ही सबसे बढ़िया प्यारी सी बात इसकी यही है पाइथन की, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। गार्बेज कलेक्टर क्या क्या चीज़ है, कंप्यूटर गीगो पे चलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं ना बेटा, वो हमें रैम में मेमोरी एलोकेट करता है। अरे वेरिएबल्स ने रैम में मेमोरी एलोकेट तो कर दी हमें, क्या वो जब वेरिएबल्स हमने नहीं यूज़ करने, उसको एक्सपायर हो गए, वो ना वो मतलब कि वो एग्जिट हो गए हम अपने प्रोग्राम से, क्या ऑटोमेटिकली उनकी मेमोरी रिलीज़ कर देगा? रेलोकेशन, डी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, इन फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के कंसेप्ट हैं। वहाँ पर हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है सी प्रोग्रामिंग में। पर सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। यानी कि नोड का डाटा, यानी कि जो मेमोरी खाली हो जाती है, स्पेस बेसिकली बच जाती है, जो स्पेस, उनकी उनकी स्पेस को इकट्ठा से अपने आप ही ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता रहता है। हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, बेसिक बात ये है। ठीक है जी, इट वाज क्रिएटेड बाय गुडो वैन रोजियम, इट वाज रिलीज्ड इकान में। ठीक है, या मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ विकिपीडिया से, बस ये तो जस्ट 1-2 लाइन्स ही लिखी हुई है। डायनामिक लैंग्वेज है। यहाँ से आपने क्या करना है, कभी भी कुछ भी नोट्स देखने हैं बेटा, आप ना ऑनलाइन विकिपीडिया पे जाना है, आपने पाइथन का पूरा इंडेक्स बनाकर, देखो कितना अच्छे वे में, और जो ये ब्लू हाईलाइट्स करा हुआ है, अगर किसी ने इसी जैसे कोड रीडेबिलिटी है ना, कोड रीडेबिलिटी का मतलब ऊप्स बेस्ड मतलब फंक्शंस बना दिए गए। फंक्शंस मतलब किसी भी चीज़ का एक बार एक फंक्शन बनाकर उसको रिकॉल कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहिए आपको ना, मतलब बारी बारी लिखना नहीं पड़ेगा। तभी तो इसकी फंक्शनैलिटी ऊप्स बेस्ड, इसी को तो कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, यहाँ से तुम किसी पे भी क्लिक करके ना बेटा, यहाँ से देखो इसका आइकन भी देख लीजिए ना, और यहाँ से और देखो कितनी सब कुछ, बस यहाँ से पूरा डाटा उठा सकते हो। ठीक है, मेन बात है सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए। इसकी हिस्ट्री के नोट्स तो जितने मर्जी बनाते जाओ, बेसिकली मतलब इसके वर्जन्स क्या है, डिज़ाइन किसने करा था, डेवलपर, देखो डिज़ाइन कौन है, डेवलपर कौन है, फर्स्ट अपीयर्ड कब नज़र आई थी, ये 32 ईयर्स हो चुके हैं। हमने वर्जन्स भी देखे थे ना बेटा इसके ना। और स्टेबल रिलीज, स्टेबल मतलब होता है कि हल्के हल्के चेंजेस होते रहे, पर एकदम से जिस जो स्टेबिलिटी आई है वो कहाँ से आई है, ठीक है जी, 7 दिसंबर 2023 में। तब मतलब कि अप्रोक्स काफ़ी टाइम, अच्छा लंबा पीरियड चला ये वाला वर्जन। टाइपिंग क्या है, डिसिप्लिन, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें पता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको ना जी, मैक, विंडोज़, लाइनक्स या लिनक्स भी बोल देते हैं। और जी मैं इसका वो दिखाना चाह रही थी आपको, ये ठीक है, ये देखिए जी, कौन है ये, जिन्होंने इन्वेंशन करी है, जो डिज़ाइनर्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के, गुडो वैन रोजियम एट ऑस्कॉन 2006। ठीक है, वहाँ की पिक ली गई है, वो दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से ये देख सकते हो, प्लस आप यहाँ से अगर बेटा यहाँ देखना, ठीक है, डिज़ाइन फिलोसफी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स भी, देखो सारा सारा डाटा ना बेटा बहुत ही अच्छे से तुम एक्सप्लोर करा करो। ठीक है, सब चीज़ एक्सप्लोर करा करो, गूगल भी, पीपीटीज वगैरह भी। मेरा आइकन कहाँ गया, ये रहा जी, यहाँ से देखो सारे के सारी चीज़ें, लाइब्रेरीज 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 के दर्शन करने यहाँ से ना,
यहाँ से नॉलेज ले लो कि भाई NUM5 वगैरह क्या चीज़ है ना, सारी की सारी यहाँ से आप तुम देख सकते हो लाइब्रेरी हर चीज़। ये ब्लू है, ब्लू वाला मतलब कि इट मीन्स हाइपर लिंक दिया गया, ठीक है। हाइपर लिंक पे क्लिक करके तुम इसकी डिटेलिंग देख सकते हो। विकिपीडिया पे जाना बस, और कुछ नहीं करना। या गीक्स पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, गीक्स है ना, उस पे भी बहुत बहुत अच्छा सा, ठीक है। पहले तो आपको सिंपल सा ना बेटा हल्के हल्के प्रोग्राम रन करने आने चाहिए, फिर उसके बाद आप पैशनेट कितने हो किसी चीज़ के लिए ना, वो सब डिपेंड करता है। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते फिर ये कोई फ़ायदा ही नहीं। देखो ये जो सारे सभी PPTs बनाते हैं, यूट्यूब्स बनाते हैं बेटा, यहीं से सारा देखो तो सही आप कितना, यहाँ तो एकदम फुल फ्लैश्ड वर्जन मिलेगा ना हर एक चीज़ का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की देखो, है ना, सभी बता रहे हैं, सभी है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, सारी एग्जाम्पल देखो कितने अच्छे वे में यहाँ पर सब कुछ गिवन है यहाँ पर ना। यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ से देख के नोट्स बना लो, सुन वीडियोज लो, है ना, कुछ भी ऐसा भी कर सकते हो। देखो सारे के सारे वर्ड्स हैं, सारी टाइप्स हैं, कुछ भी कहीं पर भी मेथड्स के कौन से हैं, फंक्शंस क्या है, सब चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको दिखाई गई है, ठीक है जी। बस इस वीडियो में बेटा मैंने आपको यही दिखाना था। कंटेंट में अब कहाँ चले गए अपन, टॉप में, हिस्ट्री में, टॉप, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग करी थी। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार पढ़ दे हम भी। Python is a high-level general-purpose programming language. Its design philosophy emphasizes code readability. मतलब मेन फोकस जो किया गया ना कोड की रीडेबिलिटी है बेटा, इसमें सिंटैक्स तो फॉलो करना ही नहीं, तभी तो ये सभी पसंद कर रहे हैं इसको ना। कोड का सिंटैक्स फॉलो ही नहीं करना, डेटा टाइप डिक्लेयर ही नहीं करनी, वो डायनामिकली तुम सिर्फ ना जस्ट लिखना। जैसे 10 लिख दोगे बेटा, देखो 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू 10 लिख दोगे, और उससे तुम खुद पता करवाना कि भाई बता पाइथन बता कि 10 क्या चीज़ है, वो अपने आप ही बता देगा कि 10 क्या चीज़ है, 10 इंटीजर वैल्यू अपने आप ही बता देगा। पर एक बात याद रखना, जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुम नहीं कुछ बताते या टाइप कास्टिंग नहीं करते, वो स्ट्रिंग कहता है कि भाई ये स्ट्रिंग है। सम ऑफ द टाइम्स 10 को वो स्ट्रिंग बता देता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेके आऊँगी आप सभी के लिए, फिर वहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी ना। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड गार्बेज कलेक्टर, स्पोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये तो तुम्हें पता है, ऊप्स की डेफिनेशन ही होगी ना। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए बैटरीज इंक्लूडिंग लैंग्वेज ड्यू टू कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड। देखो मेन है ना, अभी जब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में जाओगे सारी की सारी लाइब्रेरीज दिखा देगा। गुड वर्क कब स्टार्ट करा था इसने, 1980s में, सक्सेसर टू द ABC प्रोग्रामिंग। ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च किया था, उससे उसने मोटिवेशन लिया था कि भाई मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लॉन्च करूँ, ठीक है। पाइथन का रिलीज 2000, पाइथन रिलीज्ड इन 2008 वाज ए मेजर रिवीजन नॉट कम्प्लीटली बैकवर्ड कंपैटिबल विद अर्लियर वर्जन रिलीज। ये अपने सारे वर्जन की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री बता रहा है, ठीक है जी। और ये मेन कंटेंट होता है बेटा, टूल टिप की तरह ना, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है जो यहाँ दिया होता है। देखो यहाँ से इसको बहुत ध्यान से लर्न करना होता है इसको सारे के सारे, ठीक है। स्टेबल रिलीज बता देते हैं, पैराडाइम्स क्या, मल्टीपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, फंक्शनल है, रिफ्लेक्टिव है। बाकी हिस्ट्री में पूरा पढ़ सकते हो आप क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है जी। इसकी कौन सी उसमें पाइथन, चलिए ठीक है जी बेटा। और डॉक्यूमेंटेशन में इसकी API डॉक्यूमेंटेशन, जनरेटर्स वगैरह भी है ना, लिटरल जनरेटर सब कुछ है। यहाँ से आप पूरी पूरी डिटेलिंग देख सकते हो कि क्या चीज़ होती है, API वगैरह सब कुछ। चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। पॉपुलैरिटी क्यों हासिल होगी, ये भी चीज़ का पढ़ना चाहिए ना। जैसे मैंने बताया कि फ़ोन्स हैं, है ना, फ़ोन्स, विंडोज़ हैं, विंडोज़ 10 क्यों पॉपुलर हो रही है भाई, उसकी कोई तो बढ़िया फीचर्स आई होंगी ना मार्केट में। जैसे फ़ोन्स हैं, कई स्टूडेंट्स लाइक करते हैं कि सैमसंग का ही लेना है ना, और कोई वीवो, एप्पो, ये चाइनीज़ फ़ोन लेने ही नहीं सैमसंग का ही लेना। क्यों, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी कुछ अच्छी लगती है उनको। ऐसे ही कहते पाइथन ने क्यों फंक्शनैलिटी हासिल करी। देखो पाइथन वाज कंसिस्टेंटली रैंक्ड इन द टॉप 10 में काउंट हो रही है। सबसे बढ़िया बात है ना जी, दिसंबर इट वाज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अहेड। बस दिसंबर से चल पड़ी बेटा, जब से कोविड के बाद से तो इसी ने पॉपुलैरिटी हासिल करी है। सी कहते क्या कह रहे हैं, अहेड, C++ जावा, C++ एंड जावा ऊप्स बेस्ड है, सेमी पाइथन है, कहते उनको भी पीछे कर दिया इसने। इट वाज सिलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ईयर
हाईएस्ट राइजिंग, देखो इन रेटिंग करेंगे 7, 10, 18, 20 में सबसे पॉपुलैरिटी हासिल करी है इसने ना। एंड एम्फेरिकल स्टडी, एम्फेरिकल होते प्रैक्टिकल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर, फाउंड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब जब हमने इसका पाईचार्म इंस्टॉल करा तो इसको स्टूडियो की तरह वहाँ पर प्रोजेक्ट पे रन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्टिंग मोड, इंटरेक्टिव मोड होता है कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना, स्क्रिप्टिंग मोड होता है स्टूडियो में उसके पाईचार्म पे इंस्टॉल करना। मेन कन्वेंशनल देन लैंग्वेज सच सी एंड जावा प्रॉब्लम इनक्लूड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, सर्च इन डिक्शन, ये सारी इसकी भाई फीचर्स हैं। स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन क्या होता है, एडिशन, कंकैटिनेशन, मर्जिंग, कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या चीज़ होता है, किसी का नेम, ठीक है जी, हेलो हाय, दिस इज़ नोन एज स्ट्रिंग, उनको सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में रख दो, दैट इज़ नोन एज स्ट्रिंग। डिक्शनरीज आर डिटर्मिन दैट मेमोरी कंजप्शन वाज ऑफन बेटर देन जावा एंड नॉट मच वर्स देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। पाइथन इंक्लूड विकीपीडिया, गूगल, देखो कौन कौन यूज़ कर रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग, देखो वाह गुड, देखो ये कितनी प्यारी बात लिखी है बेटा, ये भी पढ़ के देखो, निचले वाली है ना, ये वाली तो लाइन तुम्हें सबको वैसे भी याद कर लेनी चाहिए। नीचे वाली देखो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज पाइथन इंक्लूड विकीपीडिया इज ऑल्सो यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना, गूगल, याहू, सन, नासा, फेसबुक, अमेजॉन, इंस्टा, स्पॉटिफाई आपको पता है म्यूजिक का प्लेटफॉर्म है ना। स्पॉटिफाई जैसे ये अपना ऊबर ओला वगैरह के साथ उसने कोई पार्टनरशिप में डील साइन करी थी ना। स्पॉटिफाई कहता मैं म्यूजिक सुनाता जाऊँगा, आप ट्रैवलिंग कराते जाना कस्टमर्स को, है ना, तो आपके भी पैसे बन जाएंगे मेरे भी, तो उन्होंने उसके साथ ऐसे कोई डील करी थी। और सम स्मॉलर एंटिटीज, स्मॉलर ILMIT, द सोशल न्यूज़ नेटवर्किंग साइट्स, रेडिट वाज रिटन मोस्टली इन पाइथन, देखो सारी की सारी है ना, थोड़ा सा यहाँ से तुम याद कर सकते हो। चलो बस बेटा इतना ही बताना था। थैंक यू स्टूडेंट्स। विकीपीडिया को ठीक है ऑन करके कुछ कोई भी किसी के बारे में भी पूरी डिटेलिंग आप देख सकते हो, मतलब आपके जो नोट्स है ना बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे बेटा।